एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट कोचिंग क्लासेस। और आज की अपनी स्टडी मटेरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जनरल साइंस की जो हमारी वीडियो थी उसके लास्ट में मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे जिसके आंसर आपको कमेंट करने थे। ठीक है, पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद हम अपना आज का मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। उन दोनों क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास था, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। अब पीडीएफ की फुल फॉर्म आपने बतानी थी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कमेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। ठीक है, और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट format. This is the correct full form of PDF. And the second question was, second question में हमने आपसे क्या पूछा था कि LAN के अंदर एड्रेसिंग के लिए हम कितने बाइट्स यूज करते हैं? कितने बाइट्स हम यूज करते हैं? 6 बाइट्स हम LAN में एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ओनली एक ही स्टूडेंट ऐसा है अभी तक जिसने दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर दिया है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी वीडियो के बीच में उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करूंगी, तो उस स्टूडेंट का नाम है मिनी अग्रवाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, एंड कीप गोइंग। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनके कमेंट आप कमेंट सेक्शन में करते रहिए। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मैथ सेक्शन। और मैथ सेक्शन में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61। 60 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अपनी मैथ सीरीज के, और इस वीडियो के बीच में भी मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन बोर्ड के ऊपर वो 2 क्वेश्चंस लिखे आएंगे, कहीं पर भी बीच में आपके पास लिखे आएंगे 2 क्वेश्चंस। उन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर अपने कमेंट सेक्शन से कमेंट करना है। लेट अस स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉइंट 32 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस एंड देन मूव द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अब आपको पता है जो y एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है एंड x एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पॉइंट जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। 3 2 है, मींस x पर आपका 3 है एंड y आपके पास 2 है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा 3 2 एंड दिस इज 0। अब इसकी रिफ्लेक्शन जो है, एंड देन मूव द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। अब y एक्सिस पर अभी 2 पर था तो नेगेटिव साइड में उसको 5 पॉइंट्स नीचे आना है, तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। हेयर यहां पर वो पहुंच जाएगा एंड दिस इज -3। अब रिफ्लेक्शन शो करनी है हमें, तो x एक्सिस पर एज इट इज आप इसको टच करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? The coordinates of the point thus obtained are। अब इस पॉइंट के आपके पास आपने क्या शो करने हैं? पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स शो करने हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 3 एंड -3। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 61। सॉरी गाइस, रिफ्लेक्शन शो कर रहा था y एक्सिस पर, पहले हमको इसको इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना है। y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन शो करनी थी तो हमें इसको मूव करना है y से नेगेटिव साइड पर, देन उसके बाद हम इसको पॉइंट से नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है y एक्सिस पर 5 पॉइंट्स नीचे जब ये आएगा तो आपके पास ये पहुंच जाएगा -3 पर। अब जब हम इसको x एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे देन you will get the exact position and this is -3 and the coordinate for this question is, the correct answer is -3 and -3। ठीक है, now question number 62। अब 62 जो क्वेश्चन है ये आपके पास सिलेबस में बहुत कम आपको मेंशन किया जाता है, ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल को हमें
स्टेप वाइज समझना है, ठीक है। रूल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए ट्रेपेजोइडल रूल आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है, सपोज यहाँ पर आपको एक्स क्यूब गिवन है और हमें इंटरवल क्या गिवन है, 0 to 6 गिवन है और इसके हमने 6 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। मान लो ये आपका कर्व है एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हमने 6 रेक्टेंगल्स में इसको हमने डिवाइड करना है, 3, 4, 5 and 6। आफ्टर ब्रेकिंग इन 6 इक्वल पार्ट्स, उसके बाद हमें इसके हर पोर्शन का इंटीग्रल फाइंड करके फिर उसको हमने ऐड करना है। तो ट्रेपेजोइडल रूल में जब इंटीग्रेट हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस अप टू सो ऑन टू yn-1। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि ये जो h y0 y1 है ये हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू लेंगे, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। हियर b इज द अपर लिमिट, a लोअर लिमिट एंड n फ्रैक्शन पार्ट्स, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर है 6 पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड। ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप h की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 0/6 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। देन अब y0 हमारे पास क्या है, f ऑफ 0, 0 मीन्स f ऑफ a हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। एंड f ऑफ 0, अब फंक्शन हमारा क्या है, fx हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो मीन्स हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 0। देन yn मीन्स y6 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, y6 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो y1 से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a प्लस h इज f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, ठीक है। 0 प्लस 1 मीन्स f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। देन y2 इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 2h विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 2 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। y3 इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 3h विच इज इक्वल टू f ऑफ 3 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 27। y4 which is equal to f of a plus 4h and f of 4 which is equal to 64. y5 is equal to f of a plus 5h which is equal to f of 5, 125, and y6 is equal to f of a plus 6h which is equal to f of 6 and this is 216. अब यहाँ तक हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है ये हमें अपने फॉर्मूले में पुट करनी है और ऐड करके जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं तो आई हमारे पास क्या बन जाएगा, h मीन्स 1/2 इंटू y0 इज 0 प्लस y1 इज 1 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 8 प्लस 27
प्लस 64 प्लस 125 प्लस 216। अब इन सबको हमने ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सॉरी वाई एन आपके पास कितना था 216 मीन्स यहाँ पर क्योंकि आपका वाई एन बाय 6 के इक्वल है तो 216 आएगा यहाँ पर। अब इसको जब हम सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 216 प्लस 2 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐड करना है हमें 216, 125, 64, 27 एंड 9। $441 which is equal to 1/2 into 216 plus 882 एंड इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपके पास। यहाँ हमने गलत कर दिया, y n-1 तक हमने वैल्यू पुट करनी थी, 216 इसमें ऐड नहीं करना है। y n-1 मीन्स y5 तक हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो y5 तक आपके पास है 125 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 225 1/2 into 216 plus 250 अब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 433 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर 333। एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं बच्चों। अब इंटीग्रल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है हमने h/2 y0 प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 अप टू सो ऑन टू yn-1। yn-1 मीन्स जो भी आपके फ्रैक्शनल पार्ट जितने आपको पार्ट्स करने हैं उसमें से एक वैल्यू आपको कम करनी है। तो यहाँ बन जाएगा आपका n की वैल्यू 6 है तो y0 प्लस y6 इंटू 2 इंटू y1 प्लस y2 अप टू सो ऑन टू y5 तक। y5 तक हमें इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करनी है वैल्यू और उसको सॉल्व करके हम ऐड करेंगे। लेकिन इन y की वैल्यू हमने कैसे निकाली, सबसे पहले हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ h। h मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू। दिस इज b माइनस ए अपॉन n। 1 आ गया आपके पास। फिर f ऑफ a हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, देन a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h अप टू सो ऑन टू जितने आपको फ्रैक्शनल पार्ट बोले गए हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 63। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 62। ये ट्रेपेजोइडल रूल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -x। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन करवाया था और यहाँ पर भी आपके पास तो इसको हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में प्लस 0 अयोटा। अब हम यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan थीटा की, एंड tan थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा अपॉन r sin थीटा। r cos थीटा की वैल्यू क्या होती है जो आपके पास r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ठीक है। और sin थीटा क्या होता है जो अयोटा के साथ आपका नंबर होता है, और cos थीटा जो भी x का कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 0 अपॉन -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 बन जाएगा,
ठीक है, अब हमें चेक करना है कि tan थीटा की वैल्यू आपकी जीरो कहाँ पर होती है। जीरो होती है जीरो पर और 180 पर। ठीक है, या तो इसका आंसर जीरो हो सकता है या 180 हो सकता है, दो आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब कंफ्लिक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे कि आपकी ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इन दोनों की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाए। तो 180 पर आपके पास साइन थीटा जीरो होता है और कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर इसका क्या लेंगे, पाई। क्वेश्चन नंबर 63 का एग्जैक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। नाउ गाइस लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 64। And question number 64 is the line y is equal to mx plus c touches the parabola x square is equal to 4ay if c is equal to मीन्स c की हमें ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पर आपकी लाइन और पैराबोला एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है y is equal to mx plus c and x square is equal to 4ay। आपको पता है जब कोई दो कर्व आपस में टच करते हैं तो वो एक दूसरे की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो y की जो वैल्यू है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। y की जगह हम क्या लिखेंगे, mx प्लस c। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये टच कर रहे हैं तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस 4am। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस 4ac। a की वैल्यू, अब a यहाँ पर ये वाला a नहीं है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 1। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b माइनस 4am होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह आपके पास है 1 एंड c की वैल्यू क्या है, 4ac इक्वल टू 0। ओपनिंग द ब्रैकेट्स प्लस 16ac इज इक्वल टू 0। और यहां से जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आप चेक कर लीजिए, 16ac इज इक्वल टू माइनस 16a स्क्वायर एम स्क्वायर। 16 से आपका 16 कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। अब क्वेश्चन नंबर 65 में आपको पावर सेट पूछा गया है और पावर सेट हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम 2 की पावर में रख देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पावर सेट्स। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2 raised to the power n, where n is the number of elements in the given set which is equal to 2 raised to the power 2। 4 एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर होंगे। तो अब पावर सेट हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, जो आपका 5 होता है, 5 क्या है, हर एक पावर सेट का सबसेट होता है। तो 5 हर जगह आपका कैलकुलेट होगा। देन नेक्स्ट आपका पावर सेट के अंदर एलिमेंट क्या होगा, x, देन y एंड देन टेकन 2 एट अ टाइम x, y। ये आपके पास क्या बन गया है, पावर सेट बन गया है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हो रही है, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस का जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर बीच में दिखाए गए थे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।